वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे। आइए प्रश्न नंबर 5 प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण ABD सर्वांगसम कोण ACD ABD बराबर ACD। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। पहले लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। और AB बराबर AC तथा DB बराबर DC। इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब सिद्ध करना है। एंगल ABD बराबर एंगल ACD। आइए अब हम उपपत्ति लिखते हैं। त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि AB बराबर AC, ये दिया है। और एंगल ACB बराबर एंगल ABC समान भुजाओं के सम्मुख कोण हो गए। पुनः त्रिभुज DBC में क्या कह रहा है कि DB बराबर DC, ये भी दिया है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कोण BCD बराबर कोण CBD। इसको समीकरण 2 कर दो और इसको समीकरण 1 कर दो। इन दोनों समीकरणों के पदों को जोड़ दो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। एंगल ACB प्लस एंगल BCD बराबर एंगल ABC प्लस एंगल CBD। अब इन दोनों कोणों को ऐड कर दिया तो ये आ गया ABD, एंगल ABD, ACB और BCD, तो ACD आएगा। ACD बराबर एंगल ABD। अतः एंगल ABD बराबर एंगल ACD इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB, यानी AD बराबर AB। दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है, यानी कोण BCD ये समकोण है, ये 90 डिग्री है। अगर देखिए बच्चों, ये दोनों भुजाएं
और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, इसके भी सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, जब सम्मुख कोण बराबर, सपोज किया ये कोण कुछ मान लेते हैं एक्स, ये भी एक्स मान लिया, और ये दोनों भुजाएं बराबर तो इधर भी वाई मान लिया, इधर भी वाई मान लिया। ठीक है, तो हमारा ये देखिए बच्चों, अगर हम इसको एक्स मान लें, यहाँ पर जो जो दिया है पहले ये लिख लो, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में नहीं, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और भुजा बी ए को डी तक बढ़ाया गया कि ए डी बराबर ए बी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। आइए उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति, अब अगर हम ए बी सी की बात कर लें, ए बी सी में ए सी बराबर ए बी, तो ये दोनों भुजाएं, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए सी बराबर ए बी दिया है, दिया है, तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, बराबर भुजाओं के सम्मुख के कोण बराबर होते हैं। भुजा बी ए को डी तक बढ़ाया गया है, बी ए को हमने डी तक बढ़ाया है, तो ए सी बराबर और ए डी दिया है। अब यहाँ लिख लो, त्रिभुज ए सी डी में ए सी बराबर ए डी, तो कोण ए डी सी बराबर कोण ए सी डी, ये आ गया। सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इसको इक्वेशन सेकंड कर दिया। अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड हम जोड़ दें, ए बी सी में ए डी सी जोड़ दें समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें क्रॉसपॉन्डिंग साइड को, तो ए बी सी में ए डी सी जोड़ दो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। अब ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो बी सी डी बन जाएगा, बी सी डी, तो एंगल बी सी डी ये बन गया। और इधर हम देख लें ए सी बी, ए सी बी और ए सी डी, ये दोनों जोड़ दें तो ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। तो ए सी डी हमारा 90 डिग्री आ गया, ये ए सी डी हमारा 90 डिग्री आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए बच्चों, ए बी सी और ए डी सी, अगर हम इसमें देख लें
देखो बच्चों, ए बी सी ये कोण और ए डी सी ये कोण, इन दोनों का योगफल जो है 90 डिग्री होगा। और ये चीज़ हो गया बी सी डी के बराबर। तो इसलिए हमने यहाँ पर बी सी डी लिख लिया। बी सी डी बराबर ये ए सी बी और ए सी डी, ए बी सी और ए सी डी ये हमारा 90 डिग्री के बराबर हो गया। यानी ए सी बी और ए सी डी हमारा 90 डिग्री के बराबर हो गया। इसलिए इस प्रकार से बी सी डी एक समकोण हो गया। अतः कोण बी सी डी एक समकोण है, इति सिद्धम। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर ए सी, ए बी जो है ए सी के बराबर है। कोण बी और कोण सी ज्ञात करो। अब ए बी जब ए सी के बराबर है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, मान लिया इस कोण को हमने x और इस कोण को भी मान लिया x। इसमें जो जो दिया है पहले लिख लो। दिया है त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, इतना दिया हुआ है। कोण बी और सी ज्ञात करना है, कोण बी तथा कोण सी। अब इसमें हल करना है, चाहे गणना करनी है चाहे जो लिख लो गणना। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, यहाँ पे लिख लो बराबर x माना। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के गुण से एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री। ये x डिग्री, ये x डिग्री प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 माइनस 90, तो 2x बराबर 90 डिग्री। जब 2x बराबर 90 डिग्री तो x बराबर 90 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 45 डिग्री। ये दोनों हमारे कोण पता लग गए। जब हमारे कोण B और C यानी एंगल B और एंगल C, यहाँ लिख लो देयरफॉर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 45 डिग्री। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसके तीनों कोण बराबर हों। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हमने सोचा या समझा कि एक ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में
बराबर हैं दिया है। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। ये हम सभी को पता है कि सभी अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दो कोण बराबर होंगे। इस कोण को मान लिया, इस कोण को मान लिया, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। सपोज किया ये x डिग्री और x डिग्री। अब गणना, त्रिभुज ABC में एंगल नहीं, AB बराबर AC, देयरफॉर एंगल ABC बराबर एंगल ACB बराबर x माना। अब त्रिभुज के गुण से क्या हो जाएगा? एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC बराबर 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब ये x लेकिन एंगल ABC तीनों हमें 60 डिग्री प्रूफ करना है। 60 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, जब AB बराबर AC, AB बराबर AC तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, लेकिन BC भी तो हमारा AB के बराबर है, तो AB बराबर AC बराबर BC कर लो। तो यहाँ पर एक कोण और बढ़ा लो, ABC बराबर कोण ACB बराबर x, इसको बराबर कोण BAC, तीनों कोण हमारे x हो गए। तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिवाइडेड बाय 3। 180 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। देयरफॉर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार से प्रश्नावली 7.2 समाप्त होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अतः वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।